नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके एसएससी की तरफ से आई हुई ग्रुप सी की वैकेंसीज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि इसमें कितनी पोस्ट आई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में दी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स जाएंगी। उसके बाद एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स के लिए स्टेप 2, देन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद पेमेंट होगी और उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट रखना है। पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर का होना बहुत जरूरी है। एक आधार से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही आपकी एक एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए और आप उसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में जब आप आवेदन कर लेंगे उसके बाद ही आपकी पूरी डिटेल्स आपको शो करेंगी। फोटो और सिग्नेचर की बात कर ले तो जेपीजी फॉर्मेट में इस डायमेंशन में 150 विथ 200 हाइट पिक्सल में आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स को रखना है। फीस भरने के लिए नेट बैंकिंग का आप यूज कर सकते हैं। अभी नीचे देखेंगे फीस क्या है, और किसी भी टेक्निकल हेल्प के लिए आप इस गिवन मेल आईडी पर उन्हें मेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी फीस रखी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, जो उत्तराखंड के हैं, उनके लिए 300 रुपीज। उसके बाद उत्तराखंड के एससी और उत्तराखंड के एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150 रुपीज, और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150 रुपीज। ऑर्फन के लिए फीस रहेगी 0 रुपीज। फॉर्म फिलिंग के लिए हम विजिट करेंगे उत्तराखंड के ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे, दैट इज ssc.uk.gov.in पर। लिंक पे क्लिक होने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन के बाद ये रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इसमें सेकंड नंबर पे दिया है पद नाम विधि सहायक, शोध अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य अर्हता से संबंधित। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले गया है और इसमें आपके पास जो सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास एक इंटरफेस है जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इसमें आपके पास लॉगिन का ऑप्शन यहाँ टॉप में है, बट ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही होगा, इसलिए हम सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे टिक करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, एज, आपकी नेशनैलिटी को डालेंगे, डोमिसाइल के बारे में डालेंगे और उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपके पास डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो रजिस्टर्ड हो या नहीं उसको यस और नो करेंगे। यस होने पे आप उसकी डिटेल देंगे यहाँ पे सपोज करके, क्योंकि इसका एक सर्टिफिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, ये आप इसे फिल करेंगे। उसके बाद क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं, नो पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप यस करते हैं तो उसमें आपकी फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में है और आपकी एनओसी की डेट मांगेगा। इसी तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चंस मांगेंगे, जैसे कि हाई स्कूल कहाँ से पास किया है, क्या आपके जो पेरेंट्स हैं या स्पाउस है वो आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उन्होंने सर्व किया है कि नहीं। इस तरीके के 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको यस और नो में आंसर करने हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, देन यू विल पुट योर एक्टिव ईमेल आईडी एंड द एक्टिव मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म करेंगे, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालेंगे, फॉर्म कहाँ से भरा है ये डालेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसे कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड को यहाँ पे आप अटैच करेंगे और लास्ट में आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप इसे ओके करेंगे। आपके पास ये एक एप्लीकेशन लेटर आएगा, इसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया वहां आप इसे एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे।
लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स कुछ इस फॉर्म में आएंगी। पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल्स, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी पोस्ट अप्लाई करते हैं। सपोज करो हम विधि सहायक लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड को। बाद आपको पूछा है कि क्या इससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन मीट हो रही है, देन यू विल टेक यस। उसके बाद आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे एग्जाम के लिए। सपोज आई एम पुटिंग नैनीताल। दूसरा ऑप्शन आई एम पुटिंग एज देहरादून। देन नो, इसको आप नो करेंगे। इसको भी आप नो करेंगे। कैंडिडेट का आईडी प्रूफ विल बी योर आधार। देन यू विल पुट नंबर। एक को आप, इसमें आपसे पूछा है कि आपने स्टेट आर्मी के अंदर सर्विस दी है तो 2 साल की, यस और नो। यस और नो पे करके आप इसे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद तीनों को सेव करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो करेगा आपकी एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फी, टोटल फी आपकी 310 लगेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, एक समरी आपको चेक कर लेनी है। इसमें अपनी डिटेल्स डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और सबमिट पे मूव करेंगे। इस स्टेप के बाद आप अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अपने पीडीएफ को सेव कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी पार्ट 3 विच इज रिलेटेड टू इट्स डिटेल्ड सिलेबस। उसका क्या पैटर्न रहेगा एंड उसकी क्या टाइमिंग होगी, एंड पोस्ट वाइज हम पूरे एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे इन पार्ट 3। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। धन्यवाद।